हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 0 बेस्ड ऑन व्हाट हाइपरबोलिक फंक्शन। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 0 होप सो सारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 03 एंड लेक्चर नंबर 04 को अच्छे से समझा है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, अच्छे से रिवीजन किया है और उसके बाद ही यहाँ पर जम के रहेंगे। लास्ट लेक्चर याद है मैंने लास्ट वाले पार्ट में क्या असाइन किया था आपको? यस ग्रेट, होमवर्क असाइन किया था, कुछ टास्क असाइन किया था। दो ही छोटा सा टास्क था। पहला टास्क था कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करो, लास्ट लेक्चर की बात करो। और दूसरा टास्क था कि ये वाला वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीपल पावर। इसमें क्या क्या सीखा था मालूम है? ये वाले वीडियो में हमने सीखा था साइन रेस टू व्हाट पाई थीटा, है ना, ऐसा कॉस रेस टू व्हाट 7 थीटा एंड सो ऑन। इसको एक्सपांड किया था, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ मल्टीपल पावर। पावर देखो 5, पावर 7, 6, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और आज का टॉपिक देखो ना, आज का टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ व्हाट साइन एच के पावर में कुछ तो है यहाँ पर x से, कॉस एच के पावर में कुछ तो है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस देखो जरा, इसमें सिर्फ h आ गया है। यस, तो इसका मतलब ये हाइपरबोलिक से रिलेटेड है। अगर h नहीं है तो इसको सर्कुलर वाला बोलते हैं। सर्कुलर मतलब साइन और कॉस दिखता है। होप सो सारे बच्चों ने ये वाला पार्ट रिवाइज किया है। देखो बेटा, आपको मालूम है इस वीडियो में मैंने पास्कल ट्रायंगल बताया। पास्कल ट्रायंगल कुछ और नहीं, वो बायनोमियल थ्योरम ही होता है ऐसा कुछ। तो अगर आप लोग ने देखा है वीडियो तो इजी लगेगा, अगर नहीं देखा है तो आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ ऊपर से जा सकता है। तो कोई बात नहीं, छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ, 5-10 मिनट और जाएगा मेरा। यहाँ पर देखो, आप लोग के लाइफ में आपने a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। a प्लस बी रेस टू और 3 भी चलो छोटा मोटा हजम कर ही लेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने a प्लस बी रेस टू और 7 पूछ दिया तो इधर तुम लोग का चेहरे पे ऐसा स्माइल आता है, इधर भी तुम्हारे चेहरे पे ऐसा स्माइल आता है, इधर है ना तुम्हारे चेहरे पे पता नहीं क्यों उन्हें उदासी आना चालू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में 2 और 3 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग क्लास 11 में एक बायनोमियल थ्योरम था और वहां पर पास्कल ट्रायंगल भी था। तो मैं पास्कल ट्रायंगल से बताता हूँ कि ये सबका कैसे आंसर लेकर आना है। तो रेडी एवरीवन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल समझते हैं, क्योंकि बिना इसका एक्सपांशन के हम लोग ये वाला एक्सपांड नहीं कर सकते। सो गाइज 5-10 मिनट तुम्हारा और मैं खाऊंगा, लेकिन बनेगा, आ जाएगा। चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये देखो ऐसा लाइन बना देता हूँ एक। सो गाइस, ये आप लोग का सिंगल लाइन का बुक है, बरोबर। यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो पास्कल ट्रायंगल मतलब क्या है। पास्कल एक वही मैथमेटिशियन रहेगा, वो एक ट्रायंगल बनाता था। कैसा ट्रायंगल है यहाँ पर देखो, सब लोग का ध्यान यहाँ पर चाहिए, कोई आजू बाजू नहीं देखेगा। एक छोटा सा रिवीजन हो सकता है अपना। देखो पहला ना नारियल फोड़ने का 1, फिर आजू बाजू 1 लिखने का। मैंने बोला आजू बाजू 1 लिखने का, बोलो ये लिखा। फिर से आजू बाजू 1 लिखने का, हाँ। फिर से आजू बाजू 1 लिखने का, फिर से आजू बाजू 1 लिखने का, यस। फिर से आजू बाजू 1 लिखने का। सर कब तक करने का? जब तक जाने लिख कर, जितना बना सकता लिख। फिर से 1-1, मतलब अभी तक तुम लोग को कुछ नया नहीं ये वाला समझा रहेगा। मतलब एक 1 फिर 1-1-1-1-1 ऐसा। देखो ट्रायंगल जैसे शेप दिखना चालू हो गया। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है? यहाँ पर देखो तीसरा लाइन, देखो तीसरा लाइन, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला ऐसा। देखो ये पहला दूसरा तीसरा, ये वाला बोल रहा हूँ। तो अपने को प्लस करना है, प्लस। यस, ये देखो ये दिख रहा है 1 + 1 2। अभी यहाँ पर आगे देखो, सिर्फ प्लस करते जाना है और कुछ मत करो, प्लस करो। देखो 1 + 1 आ गया 2, इसके बाद 1 + 2 कितना 3, फिर से 2 + 1 कितना 3। कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ करते जाओ, प्लस करते जाओ। अच्छा 1 + 1 मत करो, अभी हो गया 1 + 1 करना ही नहीं अभी। हाँ 1 + 3 कितना 4, 3 + 3 कितना 6, 3 + 1 कितना 4। मैं बताऊंगा क्या है, सबर रखो, सिर्फ ट्रायंगल का मजा लो। 1 + 4 कितना 5, 4 + 5 कितना 10, 6 + 4 कितना 10, 4 + 1 कितना 5। बीच में लिखते जाने का, प्लस करके बीच में। अच्छा डाउट में रुको, 1 + 5 6, 1 + 1 मत करो यहाँ पर। 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 10 + 5 15, 5 + 1 6। अच्छा यहाँ पर 1 प्लस मत कर देना, यहाँ पर देखो ये ऊपर देखने का। 1 + 6 7, 6 + 15 21, 15 + 20 30 35। अगेन यहाँ पर 20 + 15 35, 16 + 1 is 21, और यहाँ पर क्या आएगा 7। सर कब तक कर रहा है? जब तक कर सकते कर। लो यहाँ पर 8, यहाँ पर ये कितना होगा 21 28 हो गया। ये दोनों को प्लस करेंगे 6 और 56 हो गया। 35 35 70 हो गया। यहाँ पर ये कितना होगा 6 और यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर 5
और यहाँ पर क्या आएगा 28 और यहाँ पर 8। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ तक मैंने किया। अब मैं इसका यूज बताऊंगा ये है क्या। हाँ ठीक है बच्चा, सिर्फ याद रखो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। यूज बता रहा हूं, ये ट्रायंगल जैसा दिख गया क्या आप सभी को? ग्रेट ग्रेट। तो अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि a प्लस बी रेस टू 5 क्या होता है, a माइनस बी रेस टू 6 क्या होता है, तो इधर से आएगा अपने को। यहाँ पर रुको, इधर से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस बी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, a प्लस बी द होल क्यूब। यस बच्चा, a प्लस बी रेस टू 4 यहाँ पर a प्लस बी रेस टू 5। अरे सर ये क्या लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना सबर रखो, a प्लस बी रेस टू 6। अरे सर क्या है, अरे सबर रखना, a प्लस बी रेस टू 7, a प्लस बी रेस टू 8, ऐसा कुछ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा लिखा प्लस वाला, मैं बताता हूँ क्या है। अगर कभी भी किसी ने पूछ लिया, समझो a प्लस बी रेस टू 4 पूछ लिया, किसी ने भी पूछ लिया a प्लस बी रेस टू 4, तो क्या करना है मालूम है बच्चा? आप सभी को ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले ये पहला वाला मेंबर उठाने का, या ऐसा मत बोला 4 इसके बाद 4 इसके बाद, अबे ऐसा होता है ना तो 4 4 जाता है, याद रखना। ये ऐसा होता है, ऐसा रहता है तो 4 ऐसा दोनों के पास नहीं जाता बेटा, ऐसा मत कर देना, मालूम पड़ा तू इंजीनियर छोड़ के कुछ और बनेगा। ये याद रखना, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा नहीं करना बच्चा, याद रखना। क्या आप लोग कभी ऐसा करते हो क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर का बोला तो आप लोग ऐसा करते हो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करते हो क्या? नहीं। ऐसा करते हो क्या 2 इसके बाद 2 स्क्वायर? नहीं, इधर फॉर्मूला लगता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, याद रखना बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अभी मेरे को वो सब नहीं चाहिए। देखो मेरा तरीका देखो, a प्लस बी रेस टू 4 है ना, तो कैसे करूंगा मालूम, मैं पहला मेंबर को पकड़ूंगा, a रेस टू 4 लिखूंगा, बोलो याद रखिए पहला मेंबर, फिर एक कम करते जाऊंगा a रेस टू 3, फिर एक कम करते जाऊंगा a रेस टू 2, फिर से एक कम करूंगा तो a रेस टू 1, फिर से एक कम करूंगा तो a रेस टू 0। बोलो याद रखेगा बच्चा, हाँ या ना? अच्छा, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, बोलो इतना याद रहेगा सबको, यस और नो? चलो ये समझा, 4 से क्यों चालू किया, 4 है। अच्छा, फिर 3 2 1 0, फिर अभी b को पकड़ने का, यहाँ पर बाजू में चिपका के लिखना b रेस टू 8, ये देखो b है ना, b रेस टू 4, b रेस टू 3, b रेस टू 2, b रेस टू 1, b रेस टू 0। अच्छा, ये क्लियर हो गया बच्चा आप सभी को, हाँ या नहीं? इतना हमेशा करेगा, इतना हमेशा करेगा। अच्छा, 4 वाला ना, 4 वाला किधर है, देखो ये देखो 1 4 6 4 1। आपको बता दूं, उधर वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बताए, यहाँ पर उतना नहीं यार बच्चा, ऑलरेडी हो चुका है, वही वीडियो वापस इधर कंटिन्यू करूंगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो 4 वाला देखो, 4 वाला इधर है 1 4 6 4 1, इसको बोलते बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब ये कोएफिशिएंट रहता है, इधर 1 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 6 आएगा, इधर 4 आएगा और इधर 1 आएगा, कुछ नहीं मतलब 1, समझा? और प्लस है तो सब जगह प्लस 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 प्लस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन एक चीज और क्लियर कर देता हूं, a रेस टू 0 b रेस टू 0 कभी लिखने का नहीं, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, एक्सेप्ट 2-3 वैल्यू, 0 रेस टू 0, इंफिनिटी रेस टू 0, लेकिन बाकी सब ये 1 ही होता है। पहले बोलो ये समझा कैसे किया, हाँ या ना? माइनस का छोड़ो मैं बताऊंगा, पहले यहाँ तक समझा। अच्छा, एक दो सम और ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझो किसी ने a माइनस बी रेस टू 5 पूछा है, a माइनस बी रेस टू 5, एक बार हो जाए बच्चा, एक बार हो जाए। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेगा, बोलो 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 थोड़ा स्पीड में, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑलरेडी हो चुका है, 5-10 मिनट बोला तो ज्यादा हो जाएगा। फिर a रेस टू 5 लिखने का, फिर बोलो बेटा a रेस टू 4, वेरी गुड वेरी गुड, a रेस टू 3, वेरी गुड वेरी गुड, a रेस टू 2, वेरी गुड, a रेस टू 1, a रेस टू 0। सर a रेस टू 0 नहीं लिखा चलेगा? हाँ चलेगा बेटा, लेकिन याद रखना इधर डॉट लिख दे, डॉट, मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर a रेस टू 0 मतलब 1 है। अब b वाला मेंबर को पकड़ने का, b रेस टू 5 से क्यों चालू किया बताओ, 5 से क्यों चालू किया, क्योंकि ये 5 है, फिर b रेस टू 5, b रेस टू 4, b रेस टू 3, b रेस टू 2, b रेस टू 1 है ना, 1 मतलब है ना, और b रेस टू 0, b रेस टू 0 इज 1। अच्छा, कोएफिशिएंट के बारे में चलो 5 वाले के पास जाओ, 5 वाले के पास ये देखो यहाँ पर 1 5 10 10 5 1, अगर तुम लोग ईमानदारी से देखोगे तो लास्ट में दोनों 1 1, फिर 5 5, फिर 10 10 चलेगा, 1 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, इधर कुछ नहीं लिखेगा तो 1 ही है। चलो 5, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है, फिर से 10 है, फिर से क्या है 5 है, और यहाँ पर 1 है, मत लिखो। सर माइनस का तो आपने सिखाया नहीं, बच्चा सबर रखो, कभी भी माइनस लाइफ में आएगा ना तो क्या करने का मैं बताता हूँ, उसी को याद रखो। माइनस आ गया ना, सिर्फ साइन अल्टरनेट करेंगे। देखो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर प्लस है तो सब जगह क्या लिखेंगे, प्लस 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 प्लस। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा। अच्छा, माइनस हो गया तो क्या करने का मैं बताता हूँ ना, माइनस हो गया तो क्या करने का, प्लस वाला समझो सबको, प्लस वाले में कोई मगजमारी नहीं, लेकिन इफ इन केस ये माइनस है, माइनस में क्या करने का मालूम, उतार चढ़ाव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा कोई भी चीज चालू करो ना लाइफ में तो पॉजिटिव फीलिंग के साथ चालू करो, मतलब पहला वाला प्लस, फिर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे कुछ है।
और उस सारे बच्चे को समझाए। अगर किसी ने बोल दिया चलो यहाँ पर मैं तुम लोग से पूछता हूँ a-b⁻7, देखते कितने बच्चे बताने की कोशिश करोगे। एक काम करो ना, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो ना, उसके बाद मैच करना आप लोग का आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, खुद से ट्राई करो, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। डन। अब मेरी बारी, देखो पहला वाला ए है, चलो स्टार्ट करेंगे। a⁻7, a⁻6, a⁵5, a⁴, a⁴3, a⁵2, a⁴1 डॉट डॉट मतलब a�0। एनीथिंग ⁵1 यही होता है, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा बी वाला डॉट b⁻7, b⁻6 कम करते जाएगा, b⁻5, b⁻4, b⁻3, b⁻2, b⁻1 और यहाँ पर डॉट। ओके 7 वाला क्या है 1721, 1721 मतलब 21 और फिर से 35 और फिर क्या 35 और फिर क्या 21। यहाँ पर देखो ना, फिर 7 है और यहाँ पर 1 है। प्लस रहता तो सब जगह प्लस, माइनस है तो क्या करोगे, हाँ साइन अल्टरनेट, प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना फॉर्मूला बन गया। चाहिए तो चलो, बाकी दुनिया वाले कुछ भी सोचेंगे, मेरे बच्चे लोग a+b² का फॉर्मूला बताने की कोशिश करोगे। अरे सर ये तो मेरे को जुबान पे याद है। हाँ बोल क्या होता है a² + 2ab + b²। एक मिनट, अपना ना टेक्निक बाहर में जाओ, फॉर्मूला a का 2 लिखा, फिर a⁻1 फिर डॉट है ना, b वाला b² b⁻1 डॉट। अच्छा क्या करने का बोलो, क्या करने का, सिंपल है। इधर आओ, ये देखो बीच में 2 है, 1 2 और यहाँ पर प्लस है तो सब जगह प्लस, यही है क्या फॉर्मूला। अरे यस सर नो बच्चा, हाँ या ना। चलो अब याद करने का तरीका, तुरंत के तुरंत जगह पे याद करो। मेरी जान मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जो बोल रहा ध्यान से। अच्छा अगर 3 आ गया ना, 3 वाला, नोटिस करने वाली बात है, अगर पावर में 3 है तो यहाँ पर 4 आइटम दिखेंगे, 1 2 3 4। पावर में जैसे देखो ना, यहाँ पर 4 है तो देखो टोटल 1 2 3 4 5, 4 है तो 5 दिखेंगे और 5 है तो 6 जन दिखेंगे। जैसे ये 5 है, 1 2 3 4 5 6। चलो ये सब तो ठीक है। मुझे लगता है ये अगर मैंने नंबर याद दिला दिया तो अंदर वाला ए बी वाला तो तुम लोग को आता है। क्या करने का, इधर से ए का पावर क्या करने का, बोलो ए का पावर क्या है, यहाँ पर कम करते जाने का, वहां पर बी का पावर कम करते जाने का, बस। और नोटिस करोगे तो इसमें मालूम पड़ेगा, दोनों को अगर क्लब करोगे तो पावर 4 मिलेगा। देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, यहाँ पर 4 नहीं समझा। ये देखो पावर 7 है ना, 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। कभी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम में आ गए तो देखने का कुछ ना कुछ गलती हो रहा है क्या, ये सब चीजें। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस अब याद करते हैं हम लोग, आप और मैं मिलके याद करते हैं। यस समझो, मेरे को अगर किसी ने बोल दिया 3 वाला या 2 वाला, 2 वाला तो मैं नंबर बोलता हूं 2 वाला ना, तो 1 1 और बीच में 2। अगेन बोलता हूं, लास्ट पहला और लास्ट हमेशा 1 1। जैसे 3 वाला ना, 3 वाला मैं बोलता हूं 1 1 3 3। देखो मैंने कैसे याद किया, मतलब 4 चीज तो मैं जुबान पे याद करा दूंगा। जैसे यहाँ पर a + b⁻3 है ना, तो पहला बोलेगा लास्ट, पहला और लास्ट 1 1 फिर 3 3 3 3 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अच्छा 4 वाला बताओ, देखो 4 वाला बोलते हो, 4 में टोटल 5 लोग आएंगे, 1 1 4 4। यस 4 4 4 हो गए एक बीच, देखो ना 1 1 4 4, इसको याद करना पड़ेगा। यस और इसके पीछे का अगर रीजन चाहिए तो अपने चैनल पे क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम सर्च करो, या अपने चैनल पे नहीं तो किसी और के चैनल पे सर्च करो, आप लोग को मालूम पड़ेगा ये एक्चुअली आया कहां से, ये 6 वगैरह। पास्कल ट्रायंगल तो बोला ऐड करके ला, लेकिन वाकई में जो रीजन है ना वो बाइनोमियल थ्योरम से मिलेगा, तो ये इसको याद करो। अच्छा 5 वाला कैसे याद किया, देखो मैंने 5 वाला कैसे याद किया, 5 ना पावर में 5 है तो 1 1 5 5, मेरे को याद है 10 10। देखो मैंने ऐसे याद किया था 1 1 5 5 10 10। अच्छा 6 का वापस 1 1 6 6 और यहाँ पर 15 और 20 आता है, ध्यान से देखो 1 1 6 6 15 15 और 20 में 20। 7 का है ना, 7 का यस कभी भी लग सकता है, 7 का आता है एग्जाम में 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए आता है। तो मेरी बात सुनो, 7 का टेबल बोलो, 7 1 7, 7 2 14, 14 वाला मत बोलो, एक गैप देके बोलो, फिर 21 आएगा, 28 मत बोलो, 35 बोलो। देखो ध्यान से देखो 1 1 फिर 7 1 7, 14 मत बोलो, 21 फिर 28 मत बोलो, 35 मतलब 7 का टेबल। लेकिन आप ये बोलना चाहते हो कि इवन वाला मत बोलो, जैसे 7 1 7, 7 2 14, 14 तो इवन होता है मत बोलो, फिर 7 3 21, यस 21 बोलो, 7 4 28 मत बोलो। ये ऐसा याद करो बेटा, एक बार तो एग्जाम में ये आया था 8 वाला, आने का चांसेस कम होता है, मेजरली एग्जाम में ना 7 वाला आता है, लेकिन 8 वाला आया तो तुम लोग इतने काबिल होना चाहिए कि आप लोग डील कर सको। समझा बच्चा? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको अपने नोट्स में अटैच करना चाहिए या कॉपी करना चाहिए प्लीज। सो गाइस
आज का न्यूमेरिकल नंबर 1। यस, चालू करने से पहले मुझे हाइपरबोलिक का दो बेसिक फॉर्मूला बता दो फटाफट। cos hx क्या होता है? cos hx मुझे लगता है हर एक बच्चे को याद है। cos hx क्या होता है? यस, पहले e लिखने का, e लिखने का, इधर जो भी रहेगा, इधर जो भी रहेगा वो इधर लिखने का x, और यहाँ पर माइनस x। cos रहता है तो ca, याद आ रहा ना, cos रहेगा तो ऐड करने का, cos रहेगा तो ऐड करने का, ca तो यहाँ पर प्लस और अपॉन में 2। साइन, साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने का, ss। साइन मतलब यहाँ पर साइन hx क्या रहता है? सेम, e लिखने का, e लिखने का, इधर जो आइटम दिखता है वो इधर, और यहाँ पर माइनस में और अपॉन में 2। अच्छा, यहाँ पर बीच में माइनस आता है, प्लीज ऐसा नहीं कर देना चाहिए, माइनस माइनस प्लस ना। कुछ चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा। पहला जो मेंबर है ना, पहला वाला मेंबर, पहले का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव। हाँ, ऐसा नहीं लिखना, इसको पहले नहीं लिखना। फर्स्ट पावर पॉजिटिव और फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव। सर ये क्या बोले आपने? मैं बताऊंगा, टाइम आने पर बताऊंगा। अगर नहीं समझा तो लास्ट लेक्चर, इसका मतलब नहीं देखा आप लोग ने। पहला वाला पावर पॉजिटिव होना चाहिए और पहला वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा वाला टर्म देखो, पावर नेगेटिव होगा, लेकिन दूसरा वाला टर्म प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस हुआ तो साइन में बदल जाएगा, प्लस हुआ तो कॉस में बदल जाएगा। यस, ये याद रखना, ये याद रखो, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, पहला जो भी मेंबर रहेगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या है। प्रूव डैट, ये मुंबई यूनिवर्सिटी में आया था यार, मार्क्स याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये कब आया था मालूम है? आजम जमाने में, जब मैं पैदा हुआ था, 96, 96, यस 96 में आया था एक बार। अरे सर इतना पुराना आ सकता है, अभी लेटेस्ट पेपर में देखोगे तो दिखेगा ये। चलो LHS ले लेता हूं, LHS 16। सर RHS ले लो ना, नहीं अभी मैंने बोल दिया ना, यहाँ पर पावर दिख गया। यस, आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, RHS को सॉल्व करोगे बहुत मगजमारी करना पड़ेगा। इधर आओ, मैं बताता हूँ, 16 का 16 ही रहेगा। इसको cos hx बताओ ना, ये पाई को इग्नोर करो, cos hx मुझे लगता है आता है, e ये x से यहाँ पर माइनस x से, बरोबर है। cos रहता तो ऐड और अपॉन में 2, और ओवरऑल पावर में क्या आ गया? 5। अच्छा, इसलिए सिखाया था एक्सपेंशन। हाँ बच्चा, यस, यही वजह है कि जो मैंने सिखाया, ये मालूम पड़ा ये आप लोग को क्या है? cos, ये पावर का छोड़ो, cos hx आता है ना अपने को, यस पावर में 5। अब याद रखना, ये पावर है ना, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 16, यहाँ पर क्या आएगा? e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, और यहाँ पर ओवरऑल पाई आ गया, और नीचे 2 रेज़ टू पाई आ गया। यस बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो बोलना चाहिए, ऐसा तंबाकू खा के बैठा क्या नहीं ना, तो बोलने का। यस, तो मुझे लगता है ये 16 का 16, और ये 2 रेज़ टू पाई, 2 रेज़ टू पाई कितना हो गया? 2 रेज़ टू 2 इंटू 10 मत बोलो रे गवार लोग। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 इधर लिख दिया। और ये क्या? e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x के पावर में और 5। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को a प्लस बी रेज़ टू पाई का फॉर्मूला याद है? a प्लस बी रेज़ टू पाई का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी रेज़ टू पाई। मुझे लगता है कोएफिशिएंट याद होना चाहिए, 1 1, 5 है, 5 5, और यहाँ पर मैंने बोला था 10 10, ये याद कर लो। समझा रहेगा, समझने वाले समझ गए। अच्छा, मेरे को याद आया कि वो लास्ट वाले में मैंने लास्ट में 1 नहीं लिखा था, वो 8 वाला, a प्लस बी रेज़ टू 8। आप लोग को 1 नहीं लिखा था, लेकिन समझ गए रहेंगे, उतना तो पागल नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर अच्छा 16 1 जा 16 2 जा, ये आया 1/2। इधर फॉर्मूला डालू ना, इधर फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करूं, a प्लस बी रेज़ टू पाई, a प्लस बी रेज़ टू पाई। देखो a का वैल्यू e रेज़ टू x से, और b का वैल्यू e रेज़ टू माइनस x से, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। ठीक है, चलो बोलो, a क्या लिखते हैं? a रेज़ टू पाई, ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी रेज़ टू पाई लिखते कैसे बेटा? बोलो ना, a रेज़ टू पाई, फिर a रेज़ टू 4, फिर a रेज़ टू 3, ऐसा। चलो a रेज़ टू पाई, a रेज़ टू पाई, फिर थोड़ा गैप ज्यादा, a रेज़ टू 4, फिर a रेज़ टू 3, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा, a रेज़ टू 2, a रेज़ टू 1 डॉट, अरे बहुत लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, बी का क्या था उधर से? e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू पाई, e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू 4, e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू 3। तुम लोग को मालूम नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते तो फायदा हो जाता है। 2 e रेज़ टू माइनस x के पावर में 1, और यहाँ पर डॉट, क्या होता है बोलो? यहाँ पर 1 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 5 5 5, और यहाँ पर क्या था? 10 10। अब दिमाग लगाओ, प्लस आएगा सब जगह, ये माइनस आएगा, प्लस है तो सब जगह प्लस 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 प्लस। आओ बात करता हूं मैं, 1/2 पावर पावर मल्टीप्लाई। मेरे हिसाब से ये हर एक बच्चे को मैंने कई बार सिखाया। 2 और यहाँ पर 3 है, तो ये क्या है? x रेज़ टू 6। तो बोलो e रेज़ टू 5x हो गया। अच्छा, ये पाई का पाई, ये दोनों e रेज़ टू 4x
और ए रेस टू और माइनस एक्स, प्लस का प्लस 10 का 10। आप लोग डायरेक्टली इधर ही करना चाहिए था, जब मैं लिखता था यहाँ पर तो पावर पावर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, ठीक है, नहीं किया, बाद में करेंगे। 3x ई रेस टू और माइनस 2x प्लस 10 ई रेस टू और 2x, ये मल्टीप्लाई, और ई रेस टू और माइनस 3x, पाई ई रेस टू और x ई रेस टू और माइनस 4x प्लस ई रेस टू और माइनस 5x। अगर किसी बच्चे ने रिवीजन किया था प्रीवियस वाला जो मैंने बोला था, उसको मालूम है यहाँ पर x प्लस 1/x लिया लेते थे, तो उसमें मगजमारी था, इसमें मगजमारी नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया, ये समझा बच्चा आप सभी को? यस और नो, यस और नो, मैंने बोला यस और नो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही चलना है आप सभी को। हाँ बेटा, अभी तक हम लोग कहाँ चल रहे हैं अपने मन से सर, जगह नहीं रहेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप सभी को। अपने पास डिजिटल नहीं है लेकिन स्टिल मैनेज करेंगे अपन। अरे ये यहाँ पर LHS ही सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 बाहर है, हाँ बच्चा भूलना नहीं, ई रेस टू और पाई एक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सभी को ये सॉल्व करने आता है? क्या आप सभी को ये सॉल्व करने आता है? जब बेस सेम होता है तो 4x माइनस, अरे ई रेस टू और 4x ई रेस टू और माइनस x, जब बेस सेम होता है तो एक बार लिखते 4x माइनस x, कितना हो गया? ई रेस टू और 3x। तो यस, ई रेस टू और 3x हो गया। आओ देखते हैं, 10 का 10 लिखेंगे प्लस 10, इसका बोलो देखो 3x और माइनस 2x, ई रेस टू और 1x, मतलब ई रेस टू और x बचेगा। यस, आगे बोलो, ये हो गया क्या? 3x, हाँ, ये देखो 10 का 10 लिखेंगे, ई रेस टू 2x माइनस 3x, माइनस एक्स आएगा। अरे 2x माइनस 3x कितना होता है? माइनस 1x ना, तो मतलब माइनस एक्स बोल दो। यहाँ पर प्लस 5x माइनस 4x कितना होता है मालूम है आप सभी को? इधर 1 है तो इधर 3x नहीं बोलेगा, माइनस 3x, ई रेस टू और माइनस 3x प्लस यहाँ पर क्या? ई रेस टू और माइनस 5x। सो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग इतना समझ गए। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा? अच्छा, इतना समझ गया ना, पार्टनरशिप निभाने का मतलब सर ये 5x है ना, तो माइनस 5x दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, तो दोनों को एक साथ रखो। मैं अगेन बोलता हूँ, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप याद रखो, पार्टनरशिप। ई रेस टू 5x है ना, तो इसके साथ अपोजिट वाला चाहिए, ये कट नहीं कर देना। मालूम पड़ा आप लोग कर रहे हो इसको और इसको कैंसिल। अरे बेटा सुन, ये कब कैंसिल होता है ये तो समझ, जब ऐसा रहता है सेम मेंबर लेकिन अपोजिट पोलरिटी, ये प्लस इधर इसका, ये माइनस वाला है, इसका कभी प्लस माइनस करेगा नहीं, मैंने पार्टनरशिप करने बोला है। चलो इसके साथ प्लस ई रेस टू और माइनस 5x, ओके, डब्बा बना दो। ये क्या है? ये देखो यहाँ पर इसका हो गया, इसका देखो, अगर शॉर्टकट चाहिए तो देखो पहला और लास्ट, दूसरा और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ये दोनों ऐसे हमेशा बनेगा। अच्छा, इसमें से ना कुछ कॉमन है, देखो ये दोनों का पार्टनर, पाई को कॉमन ले लेते हैं, क्या दिख रहा है? ई रेस टू 3x प्लस ई रेस टू और माइनस 3x, फिर ये दोनों का पार्टनर प्लस क्या आएगा? 10 को कॉमन ले लो, ई रेस टू और x प्लस 10 तो बाहर है ना, ई रेस टू और माइनस x। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग इतना समझ गए। एक मिनट वापस सोचो, मैंने जो किया वो समझा या नहीं समझा? पार्टनरशिप ऐसे ही करने का, देखो ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, हमेशा इसको देखो यहाँ पर आप लोग चाहिए तो ये स्टेप स्किप करना चाहिए, जैसे आप लोग के टेक्स्ट बुक में जो रहता है ना वैसा आप लोग डायरेक्टली इधर जंप कर सकते हो। यस, आप लोग डायरेक्टली इधर जंप कर सकते हो, फिर ये दोनों को क्लब करेगा, पहला और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट कॉमन लेने का। अब एक बार डिसीजन लेने का कि ये बरोबर है क्या? हाँ, हमेशा ये कुछ ना कुछ हाइपरबोलिक। अच्छा, पहला पावर पॉजिटिव और ये टर्म पॉजिटिव, ये सर क्यों बोले? रुको मैं बताऊंगा, मेरा डायलॉग याद रखो, पहला पावर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, हमेशा यही होना चाहिए, हमेशा पहला वाला पावर पॉजिटिव और टर्म पॉजिटिव। अगर पहला वाला टर्म नेगेटिव हो गया तो बात करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 है ना, सबके नीचे चले जाएगा, इसी होता है, ये जो 2 है ना हर एक के नीचे। देखो अभी तुम लोग के लाइफ में मालूम है a प्लस बी अपॉन सी है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने का तरीका 1 अपॉन सी ए प्लस बी, एक ही बात होता है। या फिर ऐसा लिखो, सब एक ही होता है, ये सी इसके पास a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, सब एक ही होता है, सब एक ही है, सब एक ही बेटा, ये याद रखना। हाँ याद रखना, सब एक ही है, अलग अलग दिख रहा है, रूप अलग है लेकिन सब एक ही है। यहाँ पर ये 2 को अंदर भेज दो, 2 इसके नीचे भी जाएगा, 2 इसके नीचे, ऐसा नहीं बोलेगा सर एक ही 2 इसके पास जाएगा, नहीं नहीं, 2 ओवरऑल है सबके नीचे, याद रखना, एक 2 को भेज देने का, एक 2 को भेज देने का, तो क्या बचा? ई रेस टू और 5x प्लस ई रेस टू और माइनस 5x अपॉन 2 प्लस पाई का पाई, बोलो ए रेस टू और 3x प्लस ई रेस टू और माइनस 3x अपॉन में 2। यस, बोलो क्या दिख रहा है यहाँ पर? बोलते जाने का प्लस 10। अच्छा, जोश में मत आना सर, कौन सा जोश? मैं बताता हूँ आप लोग में से ना कुछ बच्चे पटेलीगिरी फालतूगिरी करने वाले, ये 2 1 जा 2 5 जा, बेटा मैं जबरदस्ती 2 लेकर आ रहा हूँ, क्यों? ताकि एक हाइपरबोलिक वाला बन जाए। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला दिखेगा, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला दिखेगा, पहला चीज बीच में प्लस है। अच्छा ये छोड़ो, कैसा डायलॉग क्या रहेगा? फर्स्ट
पावर पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, यस फर्स्ट टर्म पॉजिटिव। हाँ अब देखो एक्सपोनेंशियल बन सकता है, ये ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा ये हाइपरबोलिक वाला है, लेकिन कॉस एच हाइपरबोलिक कौन सा है, एक्स नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने इसको कैटरीना नाम दिया है, कैटरीना की जगह पे कौन है, फाई एक्स। डाउट में जिंदगी रुको, प्लस का प्लस फाई का फाई, मैच होना चालू हुआ क्या, हाँ ठीक है। अगेन फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, ध्यान से देखो ये एक फॉर्मूला दिखेगा e⁻3x, अरे हाँ है ना, तो ये कौन सा दिखेगा, कॉस कॉस प्लस इसलिए कॉस हाइपरबोलिक, कैटरीना का नाम क्या है 3x, प्लस का प्लस टेन का टेन। ध्यान से देखो ये तो साफ साफ चिल्ला के बोल रहे, देखो फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, बीच में प्लस, तो कॉस आएगा, हाइपरबोलिक एक्स आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज नथिंग बट RHS। देखो यहाँ आप लोग को लग रहा बहुत डरावना, लेकिन माँ कसम ये इजी है। आप लोग 2-3 सम ही प्रैक्टिस करना है, 1000 सम नहीं करेंगे, 2 से 3 सम इस वीडियो में जो दूंगा उतना ही करो, बस इनफ हो जाएगा। तो कुछ भी आने तो कल के दिन इधर cos h/5x आ जाए, ये नहीं भी दिया रहेगा तो आप लोग का फाइनल आंसर यही रहेगा, फिर सॉल्व करो बस, LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग समझे। एक सम मैं और कराता हूँ, एक्चुअली 2-3 सम है, लेकिन पहले एक सम और कराता हूँ, फिर आप लोग का कॉन्फिडेंस गिरेगा बढ़ेगा। पहले ये कॉपी करो, रुको 1 मिनट आगे जाने से पहले पहले यहाँ पर इसको मैंने एक्सपांड किया, ओके सॉल्व हो रहा था तो किया, एक 2 को अंदर भेज देने का, लेकिन उससे पहले क्या करने का, इसको सॉल्व करो, पार्टनरशिप निभाने का। सर अगर पार्टनर अब्सेंट रहेगा तो कोई बात नहीं, वो नंबर ही रहेगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ 10 रहता तो 10 ही रखते हैं, जितना होता उतना तो पार्टनर निभा, आगे सम लेता हो तो क्लियर हो जाएगा। ये 2 जो दिख रहा है आप लोग को लग रहा है 2 ओवरऑल बाहर है ना, हाँ तो इसके नीचे दे दो, इसके नीचे दे दो, बोलो याद रहेगा, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस नेक्स्ट वाला सम, यस ध्यान से देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस कॉस हाइपरबोलिक ऑफ व्हाट 8x इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ x। इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि इसको सॉल्व कर और जो आंसर आना चाहिए उसमें हाइपरबोलिक कोसाइन होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस दीज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट हाइपरबोलिक कोसाइन, मतलब जो आंसर आएगा उसमें हाइपरबोलिक कोसाइन दिखना, मतलब cos hx, cos h 2x, cos h 3x जो भी है। अच्छा एग्जाम में आने का चांसेस इसका कम है, रीजन क्या है, ये 8 है तो 9 7 तक आता है मेजरली, लेकिन ठीक है वर्स्ट केस के लिए हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे लोग बताएंगे LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। क्या आएगा बोलो, 8 को हटाओ, e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन व्हाट 2, हर एक बच्चे को मालूम है, और पावर में व्हाट 8। यस सब लोग यहाँ पर e⁻x प्लस e⁻−x पावर में व्हाट 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2⁸8 आ गया, 2⁸8, यस 2⁸8 कितना होता है देखते हैं पहले। अच्छा 2⁸8 2 इंटू कितना 4 5 6 7 8, नॉट अ बिग डील, 2 2 4 4 2 8 8 2 कितना 16 16 2 32 32 इंटू 2 64 64 इंटू 2 128 128 इंटू 2 256 256 हो रहा है। या फिर एक मिनट यहाँ पर अगर तुम लोग के पास एक्सपीरियंस है तो ऐसे रखो, अगर नहीं जम रहा है तो ऐसे, इसका आंसर कितना आने वाला मैं बता रहा हूँ 256, अगर जमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे रखो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2⁸8 को ऐसे रखा, और यहाँ पर एक्सपांड करने वाले हैं बेटा, एक्सपांड से याद आया, 8 तलक का याद तो नहीं है, 7 तलक का मुझे भी याद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 7 तलक मुझे याद है, मेरे को याद है 7 का सर ने बोला 1 क्या था, फिर 7 14 नहीं लिखने का, फिर क्या लिखने का 21, फिर क्या लिखने का था याद करो 28 नहीं 35 है ना, ऐसे कुछ था, एक याद आ रहा है, एक कितना आने वाला 8 आने वाला है, तो यहाँ पर फिर से 35 21 7 1 बराबर है, ये ऐसे कुछ है, हाँ मुझे लग रहा है ये। अच्छा अब मैं तुम लोग को बताता हूँ 8 वाला, मेरे को 7 तक याद ही होता है, 7 मतलब 8 जन है, देखो 8 जन है ना, हाँ तो इसका क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको 8 लिखते हैं, ये 1 है, ये 1 है लास्ट में 8, और ये कितना होता है 28, और ये होता है 56, ये होता है 70, फिर से होता है 56, फिर से होता है 28, और ये 8, मुझे लगता है ये हो गया, मांडोली हो गया। चाहिए तो ऐसा रीजन लिखने का, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ऐसा दुनिया भर का रीजन लिखने का, 1 8 28 56 1 8 28 56 70 56 28 8 1 लिखा के दिया बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं ठीक है, ये हटाओ, क्या आएगा 1/2⁸8, देखते क्या आएगा, 2⁸8 मतलब 256 होता है, बराबर बच्चा 256, हाँ 256 ही होता है। a प्लस b⁸8, पहले तो क्या बोला a⁸8, क्या बोलेगा 8 होएगा क्या, 8 मतलब 9 लोग आने वाले, 9 लोग कैसे आएंगे,
होएगा क्या? एक काम करता हूँ डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली नहीं रे, तुम लोग गाली देगा बाद में। ई रेस्ट टू एक्स 7 6 5 4, अरे नहीं हो रहा है क्या? 3 2 1 डॉट, ये दिख रहा है क्या उधर? डॉट दिख रहा है, डॉट दिख रहा है देखो, हाँ डॉट दिख रहा है। तो हो गया क्या है? 9 1 2 3 4, अरे कुछ गलती है, 8 7 6 5 4 3 2 1 डॉट, हाँ बरोबर 9। अब क्या करने का? ई रेस्ट टू माइनस एक्स का चालू करने का, ग्रीन से लिख रहा हूँ, ई रेस्ट टू माइनस एक्स के पावर में और 8, दिख रहा है क्या बेटा? हाँ चलो मैनेज करो प्लीज प्लीज। यहाँ पर ई रेस्ट टू माइनस एक्स के पावर में और 7, जगह नहीं है, ई रेस्ट टू माइनस एक्स के पावर में और 6, ई रेस्ट टू माइनस एक्स के पावर में और 5, ई रेस्ट टू माइनस एक्स के पावर में और 4, ई रेस्ट टू, आप लोग स्किप कर सकते हैं ये स्टेप, मैं हर एक बच्चे लोग समझे इसलिए कर रहा हूँ। 2 ई रेस्ट टू माइनस एक्स के पावर में और 1 और यहाँ पर डॉट। क्या करना रहता है? क्या बोला? 1 28 1 1 8 1 8, क्या था बेटा फिर? 1 8 28 56 28 56, बरोबर लिखो, रुकने दो, 1 8 लिखता हूँ, 28 लिखता हूँ, ये स्टेप को नहीं लिखोगे चलेगा, 28 और इसके बाद क्या लिखा? 56 और यहाँ पर 70, देखो एक बचने वाला है, देखते क्या आएगा। अच्छा प्लस है तो सब जगह प्लस 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 प्लस, ये प्लीज थोड़ा मैनेज करो हाँ बेटा, आप लोग का भी साथ भी यही प्रॉब्लम होने वाला है, आप लोग का नोटबुक इतना बड़ा नहीं है कि आप लोग सब कर पाओगे, समझ पा रहे हो? तो ईमानदारी से करना, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। तो चलो यहाँ पर इसलिए थोड़ा इधर लिखना चाहिए था सर आपको, चलो इधर लिखता हूँ, 1/2 रेस्ट टू 8, 28 नहीं है ये, 28 28 नहीं है, चलो ये क्या आएगा? ई रेस्ट टू 8x प्लस 8 ई रेस्ट टू 7x ई रेस्ट टू माइनस एक्स, ओके, प्लस 28 ई रेस्ट टू मल्टीप्लाई 6x ई रेस्ट टू माइनस 2x, ओके, प्लस ये हो गया ना, यहाँ पर 56 ई रेस्ट टू 5x ई रेस्ट टू माइनस 3x, ओके, प्लस का प्लस 70 ई रेस्ट टू 4x ई रेस्ट टू माइनस 4x, ओके, प्लस 56 ई रेस्ट टू 3x ई रेस्ट टू माइनस 5, चल चल बच्चा आगे बोल, 28 ई रेस्ट टू 2x ई रेस्ट टू माइनस 6x, आगे देख भाई, बाकी यूट्यूब टीचर वाले सिखाए या ना सिखाए, मैं सिखा रहा हूँ ना, तो सीखना बच्चा, क्या तकलीफ में जी रहा है तू, खाली वक्त बोल रहा है अरे सर इतना बड़ा सम इतना, अरे छोड़ ना, तू सीख बस, सीखने में फोकस कर। पहले ई रेस्टोर क्या, ये ई रेस्टोर एक्स है और ये ई रेस्टोर माइनस 7x प्लस यहाँ पर ई रेस्टोर माइनस 8x। अब क्या आएगा? ये पार्टनर नहीं, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ई दिख रहा है ना बेटा, चलो मैं दिखू या ना दिखू, तुम लोग को ये चीज मालूम होना चाहिए। 2 रेस्टोर 8 है, यस, ई रेस्टोर 8x प्लस 8 7x और x क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6x हो गया है ना, प्लस 28 ये 6x माइनस 2x 4x हो गया, ई रेस्टोर 4x प्लस 56 ई रेस्टोर 2x हो गया, ई रेस्टोर 4, देखो ई रेस्टोर 4x माइनस 4x, ये क्या हो गया? ई रेस्टोर 0, ई रेस्टोर 0 मतलब 1, ये याद रखना, ये कैंसिल, प्लस 70, देखो मैं मिल गया, मैं बोल रहा था ना एक नंबर कभी कभी मिल सकता है, तो देखो 70 प्लस 56 3x माइनस 5x कितना होता है? ई रेस्टोर माइनस 2x, आता है ना सबको, 2 ये तो 3x माइनस 5x क्या हो गया? माइनस 2x प्लस 28 ई रेस्टोर माइनस 4x प्लस 8 ई रेस्टोर माइनस 6x और प्लस ई रेस्टोर माइनस 8x। सर मेरे बच्चे लोग समझ गए, अभी मैं पार्टनरशिप खेलने वाला हूँ, पार्टनर पार्टनर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या आएगा? पहला और लास्ट, हाँ पहला और लास्ट, देखो है ना, हाँ बाकी बात बाद में बात करेंगे। 1/2 रेस्टोर 8, थोड़ा हैंडराइटिंग और छोटा निकालूंगा, पार्टनरशिप पहला और लास्ट, ई रेस्टोर 8x प्लस ई रेस्टोर माइनस 8x, ओके पार्टनरशिप हो गया। यहाँ पर देखो सेकेंड और सेकेंड लास्ट देखो ध्यान से, 8 8 दोनों के पास है तो 8 को कॉमन लेना चाहिए, प्लस 8 कॉमन, ई रेस्टोर 6x प्लस ई रेस्टोर माइनस 6x, ठीक है बच्चा, देखो कॉन्फिडेंस मत गिराओ, ठीक है बच्चा। यहाँ पर 28 इधर है, देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ पर भी 28 है, तो प्लस 28 को कॉमन लो, माइनस वाला बाद में ई रेस्टोर 4x प्लस ई रेस्टोर माइनस 4x, 56 है 56 है 56, 56 को कॉमन ले लो, 56 ई रेस्टोर 2x प्लस ई रेस्टोर माइनस 2x, ओके क्या बचा? 56 हो गया, 56 हो गया, कॉमन लिया, 70 अकेला मार रहा है बेचारा, सिंगल लाइफ माय लाइफ चलो ठीक है, हो गया मेरे हिसाब से, हो गया ऑलमोस्ट डन। अब क्या चाहिए? देखो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, यस एक 2 ऐसा लिख सकता हो क्या इसको? 2 रेस्टोर 7 इंटू 2 चलेगा ना? हाँ
क्योंकि तुम लोग को याद होगा एक सम से तो एक्सपीरियंस मिला, एक टू को अंदर भेजना है। यस, और उससे पहले अगर चाहिए तो ये देखो, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म। ये कोई बोलेगा नहीं, अपने आप इधर का जो छोड़ दे। चलो टू सबके पास जाएगा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ऐसा नहीं बोलेगा इसके पास नहीं है, टू जा रहा तो सबके पास जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 समझ पा रहे हो? अरे एक टू भेज दिया, क्योंकि चाहिए ना हाइपरबोलिक के लिए नीचे टू होना जरूरी है। अपन 2, 8 का टेंशन मत लो, उसको कुछ करना ही नहीं। अपन 2 प्लस 28 e⁴x प्लस e⁻⁴x अपन में 2 प्लस 56 e⁻² प्लस e⁻²x अपन में 2 प्लस 70 अपन में 2 सबके पास जाएगा। अच्छा इधर चौकुंडी है तो इधर भी चौकुंडी आना चाहिए। मुझे लग रहा है अब ये फॉर्मूले के लायक हो चुका है। ध्यान से देखो ना बच्चा। यस, हाँ प्लस है तो हाइपरबोलिक वाला आएगा, और कैटरीना की जगह पे देखो 8x है तो 1/2 चाहिए तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 128 होने वाला है, चाहिए तो कर लो। क्या ये समझा ही नहीं समझा? इसके जगह पे आप लोग 128 भी लिख सकते हो, 2 × ऐसे 7 बरोबर ना? हाँ, क्योंकि 8 वाले 256 होता है। तो इसका क्या कॉस हाइपरबोलिक, कैटरीना का नाम क्या 8x, प्लस का प्लस ए, इसको कट मत करना रे बेटा, 2 चाहिए मुझे। e⁻² बोलो क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 6x। सर कॉस ही क्यों लिख रहे हो, साइन क्यों नहीं लिख रहे हो? बीच में प्लस है बेटा, माइनस होता तो साइन आ जाता। प्लस का प्लस 28 का 28, देखो बीच में प्लस है तो कॉस आएगा। देखो ये बरोबर है, हाँ कॉस हाइपरबोलिक 4x। यस, प्लस का प्लस 56 क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x। और ये इसको कटकुट कर दो अकेला बेचारा 35। यस, ऐसा मिलता है नंबर। यस, सम लेंदी है लेकिन इजी है। मैंने बोला लेंदी है बट इजी है, अगर अपना दिमाग स्थिर रखेगा तो। आजू बाजू लड़की देखेगा तो फिर गलत हो सकता है, प्लस का माइनस हो गया तो वंदे हो जाएंगे। प्लीज कॉपी करो इसको। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला सम क्या होगा, मैं कॉस 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 वाला सम लूंगा और बाद में तुम लोग कमेंट करोगे साला सर ने तो साइन वाला सम ही नहीं लिया। रुक, सबसे डेंजर वाला लेता, बाकी सब तो हो ही जाएगा। 7 और 8, ये मैं बोल रहा हूँ ना 7 8 वाला ही आता है एग्जाम में। 5 6 7 8, 4 वाला नहीं आता, वो छोटा हो जाता, बहुत छोटा। तो एक्सप्रेस साइन एच के पावर में 7x है इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ हाइपरबोलिक साइंस ऑफ x। मतलब इसका मतलब इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन, मतलब आंसर में साइन एच दिखेगा। तो एक चीज हम लोग ने नोटिस कर लिया, कोई शॉर्टकट नहीं, कॉस एच के पावर में nx रहेगा, अगर उसको एक्सपांड करते तो आंसर हमेशा कॉस में आएगा, कॉस एच। और अगर साइन एच के पावर में n रहेगा तो आंसर हमेशा साइन एच वाला आएगा। समझने वाले समझ गए, बाकी लोग आओ पोगो देखते हैं। यहां पर आओ, सबसे पहले चाहिए तो आप लोग एक बार ट्राई करो ना, क्यों नहीं ट्राई करना चाहते, ट्राई करो। और क्या, अरे वही तो है बच्चा, अभी किया ना कॉस एच 7x वाला, हाँ तो हो जाएगा। 7x वाला किया था ना, नहीं, अच्छा वो नहीं किया, एच वाला। तो चलो कोई बात नहीं, साइन एच के बारे में 7x, तो 7 को बंद करने का e⁻x माइनस होता है इधर, अब 2 और पावर में 7। सो मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग इसको ट्राई करना चाहिए। 5 मिनट का वीडियो पॉज करो। 7, अरे आगे ना 7 1 1 7 7 14 नहीं आएगा, 21 21 और फिर 35 जो भी, ठीक है। प्लीज अभी आप लोग इसको ट्राई करना चाहिए, फिर जोड़ी करो, देखो कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर। 100% बच्चा ट्राई करोगे ना तो फाइनल आंसर तक मुझे लेना देना नहीं है, आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो, कम से कम 50% तक तो सॉल्व करो, देखते क्या होगा उसके बाद। प्लीज कोशिश करो। डन बच्चा, कुछ तो ट्राई किया रहेगा। आओ यहाँ पर। यस, ये देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी किया है मैटर नहीं करता, आप लोग को कंसेप्ट समझने से मतलब है। यस, 7 इसके बाद भी जाएगा, 7 नीचे भी जाएगा, तो 2⁻7 को तो बाहर भेज दिया। यहाँ पर a - b⁻7। अब देखो मैंने ना यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, जैसे आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। क्या किया, देखो इसका 7 कर रहा था ना, e⁻x के पावर में 7, फिर क्या e⁻x के पावर में 6, ऐसे आप लोग ने भी किया रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो, e⁻x के पावर में 7 मतलब 7x लिख दो, फिर e⁻6x लिख दो। ये एक्सपीरियंस होने के बाद करोगे तो अच्छा है, डायरेक्टली करोगे ना सीख नहीं पाओगे। यस, याद रखो, शॉर्टकट पल भर के लिए रहते हैं, कंसेप्ट हमेशा लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ये याद रहेगा सबको। तो कंसेप्ट तो समझ गया, अभी यहाँ पर शॉर्टकट लगाना चालू कर दो। यहाँ पर e⁻5x, फिर e⁻4x, e⁻3x, e⁻2x, e⁻x, यहाँ पर डॉट, ये समझा। अब ये वाला e⁻- इसका ऐसे कर रहा था ना, e⁻x के पावर में 7, समझने वाले समझ गए। क्या लिखोगे, e⁻7x, अच्छा डॉट इधर नहीं है, यहाँ पर है डॉट, हाँ, e⁻7x, e⁻6x, e⁻5x,
4 माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2x, यहाँ पर सिर्फ माइनस x, यहाँ पर डॉट, ये समझा। फिर वही 1 7 21 35 35 21 7, ये सबको मालूम पड़ गया। तो आप लोग ना अपने तरीके से, अपने तरीके से अगर कुछ चीजें स्किप करना चाहते हो तो बिंदास करो, मैंने तो समझा दिया है, मेरा काम मैंने किया, आप लोग भी अपना काम करो। मैं पार्टनर बनाने ही जा रहा था, यहाँ पर देखो ये और पार्टनर बनाने ही जा रहा था, लेकिन मेरा नजर इधर पड़ गया कि अरे इधर दो ये, तो 6x में से x जाएगा तो 5x, 5x में से 2x जाएगा तो 3x, 35 का 35, 4x में से 3x जाएगा तो 1x, 3x में से 4x जाएगा माइनस 4x, ऐसा 3x माइनस 4x करेगा तो माइनस 1x होता है, मतलब माइनस x बोल दो, बरोबर बेटा, यहाँ पर माइनस x ना, यहाँ पर क्या आएगा अभी 21 का 21 ई रेज़ टू 2x में से माइनस 5x माइनस 3x, फिर 7 का 7, ये देखो थोड़ा आजू बाजू लिखा है, तुम लोग मैनेज कर लो थोड़ा। सर हर बार हम लोग ही क्यों मैनेज करें किधर मैनेज किया तो जिंदगी में बता ना। हाँ, तेरे को चैनल को सब्सक्राइब करने बोलता है, सब्सक्राइब नहीं करता। सर 80% लोग अनसब्सक्राइब वाले, बता मैं फूकट या किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मेरे को खुद नहीं मालूम। अरे साला चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता, कमेंट भी नहीं करता, ऐसे ही चले जाते। ठीक है, हम टीचर लोग तो है ही। ठीक है, 2:7 यहाँ पर अब क्या करना, पार्टनरशिप निभाना। देखो अभी हो गया ना ये वाला पहला और लास्ट, मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ, यहाँ पर देखो e⁻7x माइनस e⁻−7x, यस, ऐसा डब्बा बना देने का। अब इसका पार्टनर किसके साथ करेंगे, इसके साथ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन क्या लो। देखो जहां तक मुझे लग रहा है कॉमन क्या लो, देखो इधर तो ठीक है कुछ नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आप लोग है ना, अगर अपोजिट साइन है तो बाय डिफॉल्ट पहले प्लस वाला ले लो। हकीकत ये है, अगर तुम लोग एक स्टेप ज्यादा सोच सकते तो मेरा ये डायलॉग क्या था, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर है हाँ या ना। अब मुझे क्या बोला गया, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, अच्छा ये पॉजिटिव पावर है तो ये पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब -7 नहीं चाहिए। इतना सोच पा रहे हो तो ठीक है, -7 को डायरेक्टली कॉमन ले लो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मेरी बात सुनो, आप लोग है ना, ये देखो यहाँ पर इसको और इसको सिर्फ 7 को कॉमन लेके देखो, प्लीज प्लीज सिर्फ 7 को कॉमन लेके देखो, और मुझे बताओ 7 बार है तो इधर क्या बात, e⁻5x, तुम लोग को मालूम पड़ेगा वो मैं क्यों लिख के देता हूँ। 7 बार है तो क्या, e⁻−5x, यस। चलो यहाँ पर अभी ये देखो इधर दिख रहा है 21 e⁻3x, ये देखो यहाँ पर अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 21 ही कॉमन आ रहा है, 21 और e⁻3x माइनस e⁻−3x, यस 21 मत देखो प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो दोनों में से फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन लेना है, तो +35 कॉमन लेने का। अगर मेरा एक्सपीरियंस तुम लोगों को गेन करना है तो मेरे को मालूम है साइन वाले में हमेशा अगर प्लस माइनस दिख रहा है तो माइनस को कॉमन लेने का। अपार्ट फ्रॉम दिस मत सोचो, सिर्फ +35 कॉमन लो। उसके बाद अपने पास डायलॉग भी है, क्या आएगा, -e⁻x प्लस e⁻−x। होप सो समझा रहेगा ना। अभी डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो। फर्स्ट पावर पॉजिटिव, फर्स्ट पावर पॉजिटिव, यस ओवरऑल पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पावर पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए था, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यस मैंने बोला ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर बुखार है तो बुखार का दवा लो, मेरी बात सुनो, टीवी है तो टीवी का दवा लो। बुखार है तो क्या तुम लोग टीवी का दवा लेगा, एड्स का दवा लेगा क्या, नहीं ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये प्रॉब्लम है, तो माइनस को दूर रख दो। यस, तुम लोगों को मैंने कई बार सिखाया है कि कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ रहेगा, समझ लो ऐसा कुछ है, समझो ऐसा कुछ है, ठीक है बेटा, याद रखना। कभी ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग माइनस को जब अंदर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा उल्टा भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ, -x + y। अभी कुछ बच्चे तकलीफ में, सर माइनस को कैसे कॉमन ले, तो माइनस को जब कॉमन लेगा तो अंदर का साइन चेंज कर देना, ये -x था +x हो जाएगा +y -y, ऐसा कर सकते हो। देखो दोनों का मीनिंग एक ही है। मेरा बोलने का मतलब ये प्रॉब्लम है तो इसी के ऊपर फोकस करो। 1/2⁻7 e⁻7x, ऐसे ही करने का, e⁻−7x, और यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, जैसे ये वाला हुआ था। तो ये +7 था, -7 हो गया, तो e⁻5x, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब ये सिस्टमेटिक दिखना चालू होगा। यस, अगेन इधर पॉजिटिव पावर है, ये पावर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर पावर पॉजिटिव वो वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना, दूसरे संगत मत डाल उसमें। यहाँ पर रुको, पावर पॉजिटिव, यस, और वो भी पॉजिटिव चाहिए, तो इसमें एक काम करो, माइनस को बाहर भेज दो, प्लस था -35, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये पावर चेंज नहीं, पावर का साइन नहीं चेंज, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलमोस्ट डन है, और शायद तुम लोग को मालूम है 1 2 को मैं अंदर भेजने वाला हूँ, तो ये 2:7 माइंड में कर सकते थे, 1 2 को भेज तो 2:6 बचेगा। 2:6 इज नथिंग बट, अभी आप लोग को मालूम होना चाहिए 64 होता है, 64 होता है, तो आप लोग लिख सकते हो, समझा। 1 2 को तो भेजना पड़ेगा, अरे नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, फॉर्मूला बनेगा नहीं। तो 2 × और 2:6, तो 1/2⁻6 है, 2 सबके पास भेज दो, यस 2 सबके पास भेज दो। तो अभी तुम लोग को यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखना चालू होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग ट्राई करो और देखो कौन सा बन रहा है। हाइपरबोलिक वाला ही बनेगा, वो भी कौन सा मालूम है, साइन वाला।
दिख रहा है क्या बेटा? हाँ ठीक है, -35। कोई पार्टनर तो ऐसा भी है, कोई कोई सिंगल रह जाता है, याद है ना, अभी देखा था अपन ने 70 था सिंगल, तो 70 रहता तो अपन में 235 हो गया था। नाउ बच्चा लास्ट है, फाइनल टचअप देके हटना है। फाइनल टचअप, अरे यार कहीं जगह नहीं है, चलो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रुको, ठीक है लास्ट स्टेप है ना, ये लास्ट स्टेप है। इज इक्वल टू और, चलो लिख देता हूँ 2/6 आता है मुझे, इसलिए मैं लिख देता हूँ 64, नहीं तो 2/6 का वही छोड़ो। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप है बेटा, फाइनल टचअप। बीच में माइनस है, मतलब कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, साइन एच। एक्स, एक्स कैसा देखेगा, एक्स की जगह पे ये है, जैसे अगर मैंने किसी बच्चे को दिया साइन एच एक्स क्या होता है, तो क्या बोलेगा, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन में 2। अगर मैंने किसी बच्चे को दिया साइन एच 7x क्या होता है, तो बोलेगा e⁻7x माइनस e⁻7x अपॉन में 2, ऐसा। तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना बच्चा, क्यों डर रहे हो, देखो ना, साइन साइन हाइपरबोलिक 7x, यस, -7 एज इट इज, इसका बोलो साइन हाइपरबोलिक 5x, यस बच्चा, प्लस का प्लस 21 का 21, ये बोलो साइन हाइपरबोलिक 3x, है ना, -35 साइन हाइपरबोलिक x आ गया, बस डेट्स इट। देखो यहाँ पर एक मिनट चेक करने दो, ऐसा ना हो जाए कि मैंने कुछ गलती कर दिया, बाद में आप लोग गाली दे रहे हैं कि सर ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए। वैसे तो मेरा आंसर मैच हो चुका है, डेट्स इट। ठीक है, कभी कभी ना ऐसा क्या हो जाता मालूम है लाइफ में, मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करके ABCD लिखा रहता है, बोलते फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ एक और थोड़ा अलग टाइप का सम है, इजी लगेगा, प्लीज पहले इसको कॉपी करो। सो गाइस ये लास्ट सम, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग है ना लेजीगिरी मत करो। एक सामने वाला टीचर इतना मेहनत से सिखाना चाहता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग क्यों नहीं सीखना चाहते हो, मुझे बताओ ना, क्यों नहीं सीखना चाहते हो? जो बोलता हो चलो वो काम करो आप लोग, चलो चलो चलो, ये देख के डरना नहीं है आप सभी को, ये सब क्या है सर कैसे करेंगे, अरे छोड़ना, तू प्रेजेंट का मजा ले, जो तेरे को आता है उसको सॉल्व कर। cos h के पावर में 6x है, इसको सॉल्व कर सकता है क्या, तो सिर्फ यस और नो बोल, हाँ या ना, तो सॉल्व करना बच्चा, 5 मिनट का वीडियो पॉज कर, इसको सॉल्व कर, बाकी सब देखा जाएगा, ये सब क्या है छोड़, बाकी सब देखा जाएगा। मैंने बोला इसको सॉल्व करके मुझे आंसर लाके दे, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये भी याद रखना, कॉस वाला है तो आंसर जो भी आएगा सब कॉस 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 में आएगा, साइन में नहीं आएगा, और प्लस माइनस में माइनस वाला कॉमन लेने का झंझट मारी ही नहीं है इधर। प्लीज इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दो। डन एवरीवन, यस। अब मेरी बारी, देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है ताकि समय बचे। यहाँ पर देखो क्या किया रहेगा आप लोग ने, ये 6 ऊपर दिया, ये 6 नीचे दिया, 2/6 हो गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, a + b/6, a + b/6 मालूम है ना, a/6, a/5, a/4, a/3, a/2, a/1 डॉट, फिर यहाँ पर b/6, b/5, ऐसा चलते जाएगा, a की जगह पे e/6 है, पहले a/8, अभी देखो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, e/x के फॉर्मूला 6 हो गया, तो ये e/6x हो गया, तो डायरेक्टली मैं देखो ब्लैक से लिखा e/6x, e/5x, e/4x, e/3x, e/2x, e/x डॉट। अब यहाँ पर b/6 ना, तो ब्लू से देखो e/-6x, e/-5x टिल व्हाट डॉट, फिर 6 वाला याद है ना, 1 1 6 6 15 15 एंड 20, यस ये देख लो। फिर अभी क्या पार्टनर लेने ही जा रहा था, मालूम पड़ा, ये देखो नजर पड़ गया 2e, तो 5x - x 4x, 4x में से 2x जाएगा 2x। अच्छा यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये 20 बचा, कैसे बचा मालूम पड़ा, e/3x, e/-3x, ऐसा नहीं बोलेगा ये कट गया, नहीं, 3x - 3x, e/0, e/0 क्या होता है 1, यस ये याद रखना, ये 1 होता है, ठीक है, 15 का 15, 2x में से 4 जाएगा -2x, x - 5x -4x, और यहाँ पर फिर पार्टनर लेने का, पहला लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और ये कांस्टेंट अकेला। जब पार्टनर लोगे तो 6 को कॉमन लोगे, यहाँ पर 15 को कॉमन लोगे। होप सो सारे बच्चों को इतना मालूम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छा यहाँ पर मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या किया मैंने, ये 20 है समझो, और यहाँ पर 2, ठीक है, 2/6 था, 2/6 में डायरेक्टली लिख सकता हूँ 64। मैंने क्या किया, 2/5 और एक 2 को भेज दिया, जब एक को भेजता हूँ ना सबके नीचे जाएगा, याद रखना, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, और मैंने चेक कर लिया पॉजिटिव पावर और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 6x, ये 6 का 6 cos हाइपरबोलिक 4x प्लस 15 का 15, प्लीज स्पीड में जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए, और ये 20/2 इज नथिंग बट 10 हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आंसर आ गया। तुम लोग ये देखो, मैं यहीं पर छोड़ने वाला था, मैं यहीं पर छोड़ने वाला था, कसम खुदा की मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैंने जैसे क्वेश्चन में आगे देखा, अरे यार ये तो लिखा कि इसको सॉल्व करके ऐसा कुछ लिखना चाहिए, a cos h 6x + b + c, ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए।
तो ठीक है, मैं कंपेयर कर लेता हूँ। अच्छा, देखने के लिए एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी पूरा सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये 2⁵ मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 होता है, 32। तो ये 1/32 मतलब ये दिख रहा है 32 सबके नीचे जाएगा, सबके नीचे जाएगा, याद रखना सबके नीचे जाएगा 32 सबके नीचे। अब सबके नीचे मतलब ऐसा मत लिख दो, ऐसा लिखने का माने तो बिंदास लिख सकते हो 32। कभी भी नंबर लिखते हो ना ऐसा मत लिखा करो, नंबर लिखते हो तो ऐसा लिखा करो 6/32 cos h 4x, याद रहेगा ना। वंस यू डन, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है बेटा, इंजीनियरिंग कर ये छोटा मोटा चीज पता होना चाहिए। अभी मुझे मालूम है कि आप लोग बोल रहे हैं सर दोनों 2 से कटेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर दोनों 2 से कटेंगे। यस, मैंने लिखा उधर कट करने का माने मन हुआ बिंदास कर, कट करने का समझता ना, कट को ऐसे जैसे 2 5 2 16 ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग। मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पर है ना पहले एबीसीडी का वैल्यू लाओ, क्योंकि यहाँ पर आगे ना आगे एबीसीडी के साथ प्लस माइनस भी करना है। देखो ये हो गया, कंपेयर कर लो ना इसके साथ, a cos h 6x प्लस बी वाला प्लस ये देखो ये वाला क्वेश्चन लिख दिया। तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू देखो cos h 6x, a का वैल्यू 1/32, cos h 4x, b का वैल्यू 6/32, यहाँ पर c का वैल्यू 15/32 एंड d का वैल्यू 10/32। तो यहाँ पर लिख दो बाय कंपेयरिंग, a का वैल्यू क्या मिला 1/32, b का वैल्यू 6/32 और c का वैल्यू वो 15/32 और d का वैल्यू 10/32। मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोले सर कटकुट क्यों नहीं किए, रीजन बता देता हूँ। अभी मुझे ये प्रूव करना है तो 5 - 5e + 3c - 2d लिख लो, a का वैल्यू डालो, b का वैल्यू डालो, c का वैल्यू डालो, d का वैल्यू डालो। तुम लोग नोटिस नहीं किया लग रहा है, जब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया पाए, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो प्लस माइनस करने का मजा ही अलग है। अगर डिनोमिनेटर गलती से अलग होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, या तो फिर ये 1000 रुपये वाला कैलसी यूज करना पड़ता है। आप लोग को मैनुअली थोड़ा इंजीनियरिंग दिमाग लगाओ ना, डिनोमिनेटर जब सेम होता है ना बेटा सबका, तो प्लस माइनस करना आसान होता है। जैसे देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक ही बार लिखो, फिर 5 - 10 + 45 - 20। आप लोग को बता दो इसको सॉल्व करेगा ना, पहले प्लस वाला 45 + 5 50, 50 - 50 50 - 50 अपन 32, यहाँ पर क्या है 0/32, 0/32 इज नथिंग बट 0। यस हो गया, देखो यही प्रूव करना था कि इसको सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए, दैट्स इट। देखो अब इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। अगर एक्सपेंशन वाला ना अगर आ भी गया तो मेरे बच्चे लोग को मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मेरे बच्चे लोग डील कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हर टाइप का सम्स कवर कर दिया, जितना हो सकता है बड़ा बड़ा ही वाला सम लिया, 5 6 7 8 यही एग्जाम में आने का चांसेस है। 4 आया तो चुटकी में उड़ाएगा, 3 आया तो हंसते हंसते उड़ा डालेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर क्या क्या किया। अगर तुम लोग में से कोई बच्चे ने गलती से इसको समझो कट किया रहता यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर अलग हो जाता, मतलब यहाँ पर 10 अपॉन यहाँ पर कुछ अलग आ गया ना, 5/16 आ गया, 5/16 इधर भी कट कुट कर रहे। फिर डिनोमिनेटर जब अलग अलग होता है ना तो प्लस माइनस करने में बहुत दिक्कत होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैलसी का सहारा लो। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ बोला रहता ए बी सी डी का वैल्यू लेकर आने, तो ए बी सी डी का अब कट कुट करता, क्योंकि इसका यूज आगे नहीं है। समझ पा रहे हो, ये मैं समझा पा रहा हूँ मैंने क्या बोला। जब इसका यूज नहीं है तो बिंदास इधर ही कट कुट करो, लेकिन इसका यूज है तो डिनोमिनेटर सेम ही रखने की कोशिश करना आप लोग। दैट्स इट, हो गया। ये वाले सम को मैंने स्पीड में इसलिए बोला क्योंकि 3 सम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ, इसको कॉपी कर लो। सो गाइस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक लास्ट वाला सम ये आप लोग के लिए होमवर्क है, 5 में से 4 सम अपन ने इधर किया, एक सम तो होमवर्क बनता है बॉस। और इफ इन केस आप लोग का नहीं आया तो देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है। सर आप चार्ज अप्लाई करोगे क्या, आप लोग डाउट पूछेगा तो नहीं। मैं चाहता हूँ एक ऑफलाइन वाला फीलिंग लो, आप लोग होमवर्क करते हो, डाउट आता है तो पूछते हो सामने वाले टीचर से, आप लोग को चाहिए तो पूछो बिंदास, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है बच्चा। दैट्स इट। होप सो सारे बच्चों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है तो आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना। बच्चा 5 लेक्चर हो गया और 2-3 लेक्चर लूंगा तो हाइपरबोलिक हो जाएगा, फिर हम लोग इनवर्स हाइपरबोलिक चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चल के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।